नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं न्यूज हेल्पलाइन। 90 के दशक में कितना क्रूर था तालिबान राज। हिंदू और सिख महिलाओं से कैसे आते थे पेश। जिन लोगों ने 90 के दशक में अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को देखा है, उन्हें मालूम है कि ये कितना क्रूर शासन था, कितनी कड़ाई के साथ महिलाओं से पेश आया जाता था। खासकर हिंदू और सिख महिलाओं के लिए तो अलग ही कानून बना दिया था। तालिबान फिर अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो रहे हैं। लगभग सारे अफगानिस्तान पर उनका कब्जा हो चुका है। कुछ थोड़े से हिस्सों को छोड़ दे तो तालिबान के लड़ाकों ने बहुत तेजी से पहले अफगानिस्तान के तमाम प्रांतों की राजधानियों पर कब्जा और फिर काबुल आ पहुंचे। हालांकि जो खबरें आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि अफगानिस्तान के कई प्रांतों में तालिबान ने बड़े पैमाने पर खूनी खेल खेला है। लोग डरे हुए हैं। 1997 मजबूती से जम गए तालिबान। 1997 तक अफगानिस्तान में तालिबान की जड़ें गहरी जम गई। चाहे देशी हो या फिर विदेशी, हर किसी को तालिबान द्वारा तय सख्त मानकों के हिसाब से रहना होता था। तालिबान में ऊपर से लेकर नीचे तक के लोगों की पढ़ाई लिखाई आमतौर पर मदरसों तक ही सीमित थे। कई अजीब कानून लागू किए गए, जिसमें पुरुषों के लिए दाढ़ी रखना अनिवार्य कर दिया गया। महिलाओं का बाहर निकलना, नौकरी करना सख्त तौर पर बंद कर दिया गया। स्कूल कॉलेजों पर पाबंदी लगा दी गई। संगीत, कबूतर और पतंगबाजी पर रोक लगाई गई। अगर कोई महिला बगैर बुर्का बाहर नजर आई तो उसे सजाए मौत की सजा तय हो जाती थी। उन दिनों तालिबान के शासन में महिलाओं की आफत ज्यादा थी। उनकी शिक्षा और नौकरियों पर तो पाबंदी लगी है। उन दिनों तालिबान के शासन में महिलाओं की आफत ज्यादा थी। उनकी शिक्षा और नौकरियों पर तो पाबंदी लगी थी। साथ ही अगर उन्हें कहीं निकलना भी होता था तो वो अकेले नहीं जा सकती थी। उन्हें अपने साथ किसी पुरुष को जरूर साथ लेना पड़ता था। महिलाओं के खेलों पर पूरी तरह पाबंदी लग चुकी थी। अगर किसी महिला को किसी बात के उल्लंघन के लिए पकड़ लिया गया तो फिर उसे सरेआम कड़ी इस्लामी सजाएं मिलती थी। तालिबान आतंक और ज्यादतियों को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने के बाद 55 पेज की एक रिपोर्ट प्रकाशित की। उसमें कहा गया कि किस तरह अफगानिस्तान के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों पर नियंत्रण करने के लिए तालिबान ने अपने ही लोगों का कत्लेआम किया। रिपोर्ट के अनुसार 1986 से लेकर 2001 के बीच वहां 15 बड़े नरसंहार हुए। ये कत्लेआम रक्षा मंत्रालय या फिर खुद मुल्ला उमर के जरिए करवाया जाता था। दस्तावेज ये भी बताते हैं कि इस कत्लेआम में पाकिस्तान और अरब लड़ाके भी शामिल होते थे। उस समय ओसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान में कुख्यात 055 ब्रिगेड बनाई हुई थी, जिसमें अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर कई कत्लेआम किए। गांव वालों ने बताया कि ये अरब लड़ाके बड़े बड़े चाकू लेकर आते थे और उससे गला काट देते थे। बेरहमी से लोगों की खालें भी खींच ली जाती थी। बाद में कई तालिबानी नेताओं ने इस क्रूर रवैये को सही भी ठहराया। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए न्यूज हेल्पलाइन।